नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के शुमारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले अगस्त 22 को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने CCE 2022 जो इम्तिहानात हुए थे उनके रिजल्ट्स हमारे सामने आए, हमारे सामने पेश किए। काफी लोगों का नाम सामने आया, काफी घरों में खुशियां छा गई। और वैसा ही एक घर है अनमोल राठौड़ जी का, जो जम्मू एंड कश्मीर में टॉपर है इस इम्तिहान की। काफी अच्छे खासे नंबरों के साथ उन्होंने इम्तिहान क्वालिफाई किया है। नाजरीन, आपको बता दें, ये इम्तिहान जो है 16 मंथ्स चला, काफी लंबा एक प्रोसेस रहा। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट सामने आए तो सबके घर पे खुशियां छा गई। कुछ वजहों से अनमोल बिजी थी इन दिनों, अभी हमारे साथ जुड़ पाई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस अनमोल। काइंडली टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करती हैं, एंड आपके बचपन की पढ़ाई वगैरह कैसी रही और कहाँ रही? आई बिलोंग टू उदराना भद्रवा। और मेरी जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से हुई है, जहाँ मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग थी उस टाइम पे। उसके बाद आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम GD गोइंका पब्लिक स्कूल जम्मू, एंड इन 2016 आई क्वालिफाइड द क्लैट एग्जाम, एंड देयर आफ्टर आई डिड माई BA LLB ऑनर्स फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई। मैंने 1 साल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और 22 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओ नाइस। तो आपने पहले भी काफी इम्तिहानात क्वालिफाई किए हैं जैसे हमने सुना। लेकिन हम पहले आपके इस वाले इम्तिहान पे आने से पहले आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आप लिखती भी थी, आपने काफी जगह लिखा है, आप शायरी भी करती हैं, हमने ये सुना है। आपने कुछ किताब भी लिखी है और आप अखबारों के लिए भी लिखती थी। अपने इस राइटर वाले सफर को हमें बताएं, कैसा था ये सफर, कब शुरू हुआ और अभी भी क्या वैसे ही चल रहा है? जी, मुझे लगता है कि राइटिंग का सफर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आई वॉज दी ओनली चाइल्ड। तो कहते हैं ना कि प्री ऑक्यूपाई, अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि इन राइटिंग आई फाउंड अ वे फॉर कैथारसिस, अपनी पूरी फीलिंग्स को जॉट डाउन करना। तो वो सब मुझे लगता है राइटिंग उसका एक बहुत अच्छा माध्यम बना। तो वहां से ही मुझे पोइट्री का भी शौक था। मुझे लगता है पोइट्री मैं इसलिए लिखती थी क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वर्ड्स में आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस अ लॉट। तो वहां से पोइट्री, आई थिंक आई वॉज इन स्कूल ओनली, क्लास 5 में थी मैं जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की। और ओके। आई एम स्टिल एन एमेच्योर पोएट। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ती हूँ, बट जी मैंने कोशिश की। एंड आई हैव पब्लिश्ड 2 बुक्स ऑन पोइट्री। द लेटेस्ट वन वाज पब्लिश्ड इन 2019। और राइटिंग उसके अलावा आर्टिकल्स लिखने का भी शौक है। इट्स जस्ट दैट आई फील राइटिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट, यू कैन कन्वे अ लॉट एंड यू कैन रियली इन्फ्लुएंस पीपल बाय राइटिंग। तो इसलिए मुझे लगता है राइटिंग मैंने की। काफी अच्छा सफर रहा आपका राइटिंग का भी, आपने बोला पोइट्री भी आपने की है। एक सवाल जरूर करना चाहूंगा मैं कि जो पोइट्री होती है ये एक इंसान की इमेजिनेशन होती है, दिस इज मोस्टली बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। लेकिन अब आप जिस फील्ड में जा रही हैं, जिस जगह जा रही हैं, दैट्स बेस्ड ऑन प्रिटी प्रैक्टिकल लाइफ। पूरी प्रैक्टिकल लाइफ होगी वो। आप किस नाव में पैर रखने वाली हैं, आप कैसे हैंडल करने वाली हैं ये दो चीजें, जो इमेजिनेशन का की एक दुनिया है आपकी और अब आपकी जो दुनिया आगे आने वाली है वो काफी प्रैक्टिकल है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? That's a very nice question, I would say. And secondly, I'll say that every individual has two sides. आप कभी भी practical होके ही life नहीं जी सकते। थोड़ा सा imagination is also very important. We say no that knowledge might be limited, but your imagination has to be endless. तो आई थिंक वो इमेजिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसान का जो परसेप्शन होती है या जो इंसान का व्यू होता है, वर्ल्ड व्यू, उसे बढ़ाने में। तो मुझे लगता है दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, वी हैव टू टेक नोट ऑफ द प्रैक्टिकल रियलिटीज, ऑफ द ऑन ग्राउंड रियलिटीज, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। बट आई थिंक जो एक इंसान की कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी होती है, वो आपकी इमेजिनेशन से ही बढ़ती है और वो आपको थोड़ा बैलेंस करने में लाइफ को हेल्प करती है। सो इट्स जस्ट अ बैलेंस ऑफ बोथ। यू कांट चूज वन ओवर द अदर। Telling right. We hope that you balance that pretty well in the times to come. Now coming to your JKS, जो इम्तिहानात आपने टॉप किए हैं, जो एग्जाम आपने टॉप किया है, उस पर आते हैं। आप पहली रैंक पे आई हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो ये 16 महीनों का सफर हमने बताया कि एग्जाम का था, उससे पहले भी काफी लंबा सफर रहा होगा आपकी प्रिपरेशंस का। आपने पढ़ा होगा, आपने सेल्फ घर पे पढ़ा होगा, आपने सेल्फ स्टडी किया होगा या मे बी कोचिंग भी किया होगा। क्या सफर, कैसा सफर रहा, कैसे पढ़ाई की, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगी आप टू द यूथ हु आर वाचिंग अस? जी, सो सफर डेफिनेटली जैसा आपने कहा बहुत लंबा रहा है।
आई थिंक मुझे यूनिवर्सिटी में ही ये श्योर हो गया था दैट आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. दिस वाज माय, यू कैन से, वन ड्रीम जॉब और द गोल दैट यू से. तो बट मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी बिकॉज यूनिवर्सिटी का जो स्केड्यूल होता है इट्स अ वेरी टाइट स्केड्यूल, और वहाँ का करिकुलम भी बहुत वास्ट था. तो मेरा फोकस मोस्टली एकेडमिक्स पे ही रहा वहाँ पे. बट देन 21 में व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फुल फ्लेश्ड. और मुझे कोचिंग तो मैंने नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी का ही सहारा लिया इस एग्जाम में, बिकॉज मुझे लगा कि मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो काफी हद तक क्लियर थे, एंड आई जस्ट नीडेड दैट पुश कि जो आप कहते हैं ना कि जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए, मुझे बस वही चाहिए था. तो उसके लिए मुझे लगता है जो ऑनलाइन मटेरियल आजकल है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, या यूट्यूब पे हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैंने उसी का सहारा लिया एंड आई फाउंड इट टू बी सफिशिएंट फॉर माय प्रिपरेशन. आई विल नॉट से दैट कोचिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देयर आर मेनी पीपल जिनको मेंटरशिप चाहिए होती है, तो उनके लिए कोचिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बट मुझे लगा कि मेरे लिए सेल्फ स्टडी वो सफिशिएंट. स्ट्रैटेजी जैसा आपने पूछा, इट्स नॉट अ वेरी, मतलब कोई कंसाइज स्ट्रैटेजी तो मैं अभी बता नहीं सकती. बट लाइक एवरी टॉपर सेज, वही था, बेसिक बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज, जो बाकी स्टैंडर्ड बुक्स सब लोग रेफर करते हैं, वो पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. बोथ यूपीएससी एंड जेकेपीएससी के जो पीवाईक्यूज है आप उनको रेफर कीजिए, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. आई थिंक दे फॉर्म योर बेस एंड दे टेल यू व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी काफी हेल्प करती हैं, बिकॉज प्रैक्टिस उससे हो जाती है. और आई थिंक दैट वाज ऑल. एंड रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो आप पढ़ते हैं उसे आप रिवाइज भी करें. सो आई थिंक दीज 3-4 थिंग्स आर इनफ फॉर यू टू बी कंफर्टेबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम. सक्सेस तो यू कांट गारंटी, बट विल बी कंफर्टेबल व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम. Yeah, that's very great thing to hear that you didn't for coaching anywhere. Yeah, it depends on personal experience और personal choices कि आप कोचिंग करना चाहें नहीं करना चाहें. लेकिन जैसे आपने बोला कि आपने सेल्फ स्टडी किया, आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, काफी अच्छा लगा ये सुन के. इसके बगैर भी अनमोल हम जानना चाहेंगे, योर फादर इज अ बैंकर, वी हैव हर्ड दैट योर मदर आल्सो इज एजुकेटेड इनफ. How did that impact you? A family that is educated enough, how did that help you in reaching to this goal? I think I'm very thankful for the family that I'm born in. I think ये एक privilege है, और I think इसको acknowledge करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे aspirants और एग्जाम देते हैं, not everybody will come for the same background that you are coming from. And I think मेरी family का, उनकी education का या उनके career का, मुझे लगता है मुझे काफी फायदा हुआ है उससे. और इस privilege को मैं acknowledge करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बहुत comfortable space दिया for preparation. There was no pressure कि आपको करना ही है, इसी साल करना है, या आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग और एनीथिंग लाइक दैट. दे गेव मी कंप्लीट फ्रीडम दैट यू प्रिपेयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, एंड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस बोथ ऑफ देम हैव बीन पब्लिक सर्वेंट्स, उन दोनों का हमेशा से ये रहा है दैट जस्ट वट एवर यू अचीव, यू शुड अचीव इट बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क. एंड वी विल नेवर से दैट हम आपको फेवर करेंगे किसी चीज में, या यू शुड गेट समथिंग नॉट विदाउट हार्ड वर्क. सो आई थिंक हार्ड वर्क का और आई वुड से हार्ड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और डिसिप्लिन का भी मैं कहूंगी. उन दोनों ने ये वैल्यूज इंस्टिल करवाई हैं मुझ में. यस, चलिए, दैट्स वेरी ग्रेट टू हियर. अब फिर से एक बार आपकी जो दिलचस्प कहानी है राइटर की, उस पर हम आना चाहेंगे. आपने किताबें भी लिखी है, आपने कहा आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, हमने सुना है काफी छोटी एज में आपने बुक लिखी है. व्हाट वर योर बुक्स, व्हाट डिड यू राइट, व्हाट वाज इट अबाउट, उसके बारे में हमें कुछ बताएं. Yes, so I published 2 books. One was back in 2011, I think. At that time, I was a very, I would say, amateur poet और भी ज्यादा. तो बुक का नाम था An Unknown Face, और उसमें मेरी कुछ पोएट्री की कलेक्शन थी. और उसके बाद very recently, I published another book in 2020, and that is called Songs from the Saffron Valley. वो भी पोएट्री कलेक्शन है, बट आई थिंक दैट इज अ बिट बेटर देन द प्रीवियस वन. ऑब्वियसली आई आल्सो मैच्योर्ड एंड माय राइटिंग आल्सो मैच्योर्ड अ बिट. ग्रेट टू हियर दैट. तो आपने जैसे कहा कि आपने 2011 के, जब तक हमें नॉलेज है, आपने 12 में शायद अपनी एक अननोन फेसेस वाली बुक बाहर आई थी आपकी, और उसके बाद काफी लंबे अरसे बाद आपकी और एक बुक्स बाहर आई. कोई ऐसा फिगर, कोई ऐसा
इंसान जिसकी तरफ आपने देखा हो अब तक इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग एज वेल एज इन द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, जो आपके एक नजर में रह गए हो कि अगर बनना है तो इन जैसा बनना है? मैं इसमें बताना चाहूंगी कि मुझे फिक्शन पढ़ने का काफी शौक है, नॉन फिक्शन ऑल्सो। सो आई थिंक राइटर्स से मैंने डेफिनेटली इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि लाइक कनेक्टिंग इट टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली, इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ भी। तो जो हमारे ऑथर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने इतनी वाइड अपनी इमेजिनेशन रखी है, और they have created new worlds for us to immerse in when we read their works. So I think उनसे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली है. When I was young, I used to read Jane Austen, Enid Blyton, all of these amazing authors. और अभी भी. So I think इनसे authors से मैंने इंस्पिरेशन इस मामले में ली है, to be a very perceptive person and to be very imaginative. और अगर हम पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो there are a lot of public servants, I would say, both at the national level and at our UT level. One that I would like to mention here is Sehrish Asgar ma'am. She's from Kishtwar, and I think she's also an IAS officer. I think she's one of the people who has influenced me a lot since my childhood. One of the youngest IAS officers, and from Kishtwar, which is also the hometown of my mother. So I've always looked up to her. So I think she has been one of the inspirations. Apart from there are too many. I think to name just a few would not be a good thing to do, but there are a lot, I would say. So you were looking up Sehrish Asgar, who is currently holding the seat of District Commissioner Baramulla, and you told us that वो भी किश्तवाड़ से आती हैं, जहां आपका ननिहाल पड़ता है, तो काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी लोगों को आपसे भी कि जैसा वो काम कर रही हैं वैसा आप भी करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत लोग चाहते हैं जो अपने ग्रेजुएशन में होते हैं, अपने मास्टर्स में होते हैं, कि वो भी एक इम्तिहानात दें, लेकिन उन्हें गूगल पे जाना उतना अच्छा नहीं लगता जानने के लिए कि इम्तिहानात होते कैसे हैं, ये इम्तिहानात के स्टेप्स क्या हैं, कितने फेजेस में होता है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप ऑडियंस को? जी श्योर। सो बेसिकली अगर हम JKCCE की ही बात करें, जो कि हमारा KS का एग्जाम है, नाउ इट हैज बीन कम्प्लीटली अलाइंड विद द पैटर्न ऑफ UPSC। जो UPSC का CSE है उसी के पैटर्न पे ये है। तो सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स होता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, GS1 जिसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं फॉर कट ऑफ, एंड GS2 विच इज CSAT का पेपर। इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, बट इन द रिसेंट ईयर्स उसकी भी डिफिकल्टी काफी बढ़ चुकी है, तो उसको क्वालिफाई करना भी इज अ ह्यूमंगस टास्क नाउ। तो जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें CSAT पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए। एंड GS तो सबको सिलेबस मालूम ही है, जो GS1 है इसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, ऑल ऑफ दीज, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड। उसके बाद द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई दिस एग्जाम विल देन राइट द मेंस, व्हिच इज द मेन एग्जाम ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि इसी का स्कोर यूज होगा फॉर द मेरिट लिस्ट। तो इसमें भी आपके 4 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, एक एसे का पेपर है और 2 ऑप्शनल के पेपर्स हैं, जिनमें जो भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे, which I should say that you should choose it very carefully after weighing the pros and cons and your interest कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज कर रहे हैं। Can I stop you here for a moment and know what was your optional paper and why? Yes, my optional was law, my graduation subject. Yeah, because you mastered in it, right. Please go on. So इससे आप ध्यान दें अपने GS पेपर्स पे, और इनका मैं कहूंगी अपने मेंस के पेपर्स के लिए प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स आपका इज नॉट रियली एनी स्टैंडर्ड बुक बट द PYQs। अगर आप इसमें लास्ट 10 इयर्स के UPSC के और JKPSC के भी कुछ PYQs देखेंगे तो आपको एक रोड मैप बनाने में आसानी होगी कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स जिनको आपको स्ट्रेस करना है। Apart from that, also focus on your essay paper because it's a very scoring paper and most people don't really focus much on it also. बट अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस कीजिए। आपको बहुत सारी टॉपर कॉपीज मिल जाएंगी ऑनलाइन, जहां से आप देख सकते हैं कि हाउ टू राइट एन एसे एंड हाउ टू राइट इट वेल, एंड इफ यू डू इट वेल यू विल स्कोर अमेजिंग इन दिस पेपर ऑल्सो। उसके बाद ऑप्शनल हो गया कवर हमारा। वंस यू क्लियर इट देन कम्स द लास्ट स्टेज विच इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर दे बेसिकली टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो इसके लिए आप मॉक्स दें, क्योंकि उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस पता चलता है, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स का अंदाजा हो जाता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू प्रिपेयर वेल फॉर दैट। सो वंस द इंटरव्यू इज डन देन यू जस्ट सिट एंड वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट, एंड दैट इज इट, दैट्स द प्रोसेस। यू सेड दैट जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आपका जो मॉक टेस्ट से आप प्रिपेयर हो जाते हैं फॉर
for getting that confidence to appear in the interview in the last phase. आपसे जानना चाहेंगे कि इंसान की एक बहुत ही डिफरेंट सी क्वालिटी है कि चाहे वो टॉप करे, चाहे वो 100 में से 100 मार्क्स लाए, बट he or she still thinks deep down कि नहीं, something is missing. Was there anything that was missing in the whole journey जो आप चाहती हैं कि बेटर हो सकता था? It can be anything relating to this particular exam. Certainly, I think there's a lot to improve. मुझे लगता है अगर मैं फिर से ये एग्जाम दूंगी तो आई विल बी जस्ट एज नर्वस एज एनी अदर फ्रेशर, एंड क्योंकि मुझे लगता है हर चीज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. आई स्टिल थिंक कि शायद मैंने पेपर और अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होता, शायद किसी एक पर्टिकुलर जीएस में और पढ़ लिया होता, इंटरव्यू क्या मैं सोचूंगी कि शायद थोड़ा और नॉलेज गेन कर लिया होता. सो मैं किसी एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकती. आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. द सिलेबस इज सो वास्ट दैट यू विल नेवर थिंक दैट मुझे सब कुछ आता है. यू विल ऑलवेज वांट टू स्ट्राइव फॉर मोर इम्प्रूवमेंट. नाजरीन, ये भी बताते चले, काफी लोगों ने इम्तिहानात दिए थे, इम्तिहान में अप्लाई किया था उन्होंने, काफी कुछ दूसरे स्टेज तक पहुंचे थे, काफी लोग रह गए थे. एक आखिरी मैसेज चाहेंगे हम अनमोल से, जो टॉपर रही इस एग्जाम की, तो दोज पीपल जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए और इस बार वो इम्तिहानात नहीं निकल पाए, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? जी, मेरा मैसेज उन सबके लिए तो यही है कि वी आर ऑल ऑन द सेम फुटिंग. मुझे लगता है जितना नॉलेज मुझे है, जितना मुझे आता है, उससे ज्यादा ही काफी और एस्पिरेंट्स को आता होगा. समटाइम्स लक आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. बट दोज हु कुड नॉट मेक इट टू द लास्ट स्टेज, टू देम आई विल ओनली से दिस मच दैट आप सबको बहुत नॉलेज है, आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है. जस्ट डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी हार्ट ब्रोकन बाय दिस फेलियर. प्रिपेयर वेल एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट. और अगर किसी के पास वो नहीं भी है ऑप्शन, तो बहुत सारी और फील्ड्स हैं जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं. आई थिंक यूपीएस जो जेकेसीसी है, जो एग्जामिनेशन है, ये आपको प्रिपेयर कर देता है और बहुत सी फील्ड्स में एक्सेल करने के लिए, क्योंकि इतना होलिस्टिक नॉलेज आप गेन कर लेते हैं. सो इस फील्ड में नहीं तो कहीं और यू विल डेफिनेटली सक्सीड. जस्ट कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड जस्ट स्ट्राइव फॉर मोर एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल. थैंक यू वेरी मच अनमोल, आपने हमें अपना वक्त दिया. नाजरीन, ऐसी और कहानियां लेकर हम आपसे जुड़ेंगे. अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए कश्मीर लाइव.